गंगा। गंगा के गायब होने के बाद उन नाचने वालियों को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। जो आज बड़ा महान बना फिरता है। अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं कि वो गंगा कहाँ रहती थी? हाँ हाँ, वो पेड़ है ना, उसके पीछे। धन्यवाद। शक्ल तो हूबहू गंगा से मिलती। कहीं गंगा का पुनर्जन्म तो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? लगता है तुम्हें आजकल जासूसी करने का शौक चल रहा है, और कोई नहीं मिला तो मुझ पर ही अपना शौक आजमा रहे हो। मुझ पर? अपने महंत जी पर? बताओ शिव, क्या हासिल हुआ है सिवाय पछतावे के? क्योंकि तुमने एक ऐसे आदमी के साथ विश्वासघात किया है जिसने हमेशा तुम्हें अपना छोटा भाई समझा है। पछता तो रहा हूं महंत जी। काश ये सब मुझे पहले पता चल गया होता, तो कम से कम इस भ्रम में तो नहीं जीता मैं। मुझे बहुत पछतावा हुआ है। महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध
महंत जी की सच्चाई मुझे इतनी देर से पता चली। तुम सच्चाई ही जानना चाहते थे ना शिव, तो मुझसे सीधे सीधे पूछ लिया होता, मैं तुम्हें बता देता। मैं खुद ही तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था, सही मौके का। लेकिन तुम बहुत ही बेसब्र निकले। अब तुम महंत हर्षवर्धन से सुनो उसके जीवन की सच्चाई। पिछले जन्म में भी गंगा का नाम गंगा ही था। वो मेरी प्रेमिका थी, बहुत प्यार करते थे हम दोनों एक दूसरे से। लेकिन इससे पहले कि हम दोनों का मिलन हो पाता, वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। और गंगा के बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं था। मुझे विधाता का यह फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने 20 साल तक कठिन तपस्या की और भोलेनाथ ने मुझे मेरी गंगा वापस लौटा दी। शिव, तुम गंगा को मुझ तक पहुंचाने का जरिया बने हो, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। लेकिन मेरी परेशानी अभी खत्म नहीं होती। गंगा को उसके पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि गंगा को उसका पिछला जन्म, मेरा प्यार, वो सब कुछ याद आ जाए। और देखना, उसे सब कुछ याद आ जाएगा। और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये है सच्चाई। ये सच्चाई है या सच्चाई पर झूठ का पर्दा महंत जी? क्योंकि जो सच्चाई मुझे पता चली वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है महंत जी। आपको सच्ची बात बताने में संकोच हो रहा होगा, तो चलिए सच्चाई मैं बता देता हूं। जिसे आप अपनी 20 साल पुरानी प्रेमिका गंगा बता रहे हैं, उसकी जिंदगी भी आप ही ने बर्बाद की थी। यह है सच्चाई। लेकिन इस बार मैं आपको उसकी जिंदगी पर ग्रान नहीं लगाने दूंगा। उसे मैं आपके नापाक प्यार की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। ये तुम क्या अनाप शनाप बक रहे हो? माफ कीजिए मान जी। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के खिलाफ पुलिस में चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं करवाता। आप ही ने गंगा के खिलाफ मंदिर में चोरी करने की एफआईआर दर्ज करवाई थी ना? आप कहते हैं कि गंगा 20 साल पहले मर चुकी, लेकिन उस एफआईआर में तो ये बताया कि गंगा लापता हुई थी। आपकी कहानी झूठी है महंत जी। देखो शिव, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो अब दूर हो रही है महंत जी। आपको मैं एक सलाह दूंगा, जितना जल्दी हो सके इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दीजिए कि गंगा से आपकी शादी होगी, क्योंकि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। na 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 na
बुद्धूराम। अरे बेला, हमको समझ में नहीं आ रहा है हम जो किए हैं वो सही किए हैं कि गलत किए हैं। आप क्या कर बैठे? उस शिव भैया को जो बता दिए कल रात को सब, वो कहीं गलत तो नहीं होएगा ना बेला? अरे बुद्धूराम, इतना घबराते काहे हो तुम? हम जो किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। अरे भिखू, हमने तो दो प्यार करने वालों को मिलाया है रे। देखियो, राम जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हाँ, अरे अब हम बजरंगबली से यही मना ही रहे हैं कि सब बढ़िया हो। जनार्दन जी, अरे तुम तो वही हो ना जो मेरी बनाई हुई अधजली तस्वीर लेकर आए थे? जी, लेकिन आज मैं उस लड़की की सही सलामत तस्वीर लेकर आया। ये देखिए। इसे तो मैं पहचानता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है। वो अधजली तस्वीर इसी लड़की की है, मैंने खुद ने बनाई है वो। इसका नाम गंगा था ना? हाँ, गंगा ही नाम था इसका। गंगा की तरह पवित्र, दूसरों के पापों को धोना और अपने आप में समा लेना, वही गंगा। पर तुम्हें ये तस्वीर कहां से मिली? इसके घर से। आप मुझे इसके बारे में पूरी कहानी बताइए ना। ये नाचने वाली थी ना? हाँ, नाचने वाली थी वो। दुनिया की नजरों में तो एक तवायफ थी, लेकिन सच्चाई ये है, प्रेम की पुजारन थी वो, जो अपने प्रेमी के लिए ही नाचती थी। लेकिन उसकी किस्मत ही खराब थी कि जिसे वो अपना भगवान समझती थी, वो एक बदजात और अय्यास किस्म का आदमी था। हर्षवर्धन नाम था उसका, जो आज राजगढ़ का महंत बनकर बैठा है। उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, वही हुआ जो इस तरह की हर प्रेम कहानी का अंत होता है। उस गंगा को उसने अपने रास्ते से हटा दिया। उसके खिलाफ तो मंदिर में गहने चोरी करने की एफआईआर दर्ज की थी ना? गंगा ने चोरी नहीं की थी, मैं उसको करीब से जानता हूँ। आपके मुताबिक महंत जी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था, मगर कैसे? वो तो मुझे भी नहीं पता, और अगर मुझे पता होता तो मोहन जी खुद मुझे रास्ते से हटा देते। तो फिर ये राज किसको पता हो? मुझे बताइए, मुझे ये राज जानना बहुत जरूरी है। हाँ, मोहन के अलावा एक औरत है, मोहन की चाची उत्तमा। हाँ, उत्तमा ही एक ऐसी औरत है जो इस राज को जानती है, लेकिन वो भी पागल हो गई है। मंदिर वाले उस हादसे के बाद मुझे तो उसके पागलपन के पीछे भी कोई राज ही नजर आता है। आखिरकार मोहन की राजदार जो थी, आपको सच्ची बात बताने में संकोच हो रहा होगा ना? तो चलिए सच्चाई मैं बता देता हूँ। जिसे आप अपनी 20 साल पुरानी प्रेमिका गंगा बता रहे हैं, उसकी जिंदगी भी आप ही ने बर्बाद की थी। माफ कीजिए मान जी। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के खिलाफ पुलिस में चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं करवाता। आप कहते हैं कि गंगा 20 साल पहले मर चुकी। आपकी कहानी झूठी है महंत जी। आपको मैं एक सलाह दूं, जितना जल्दी हो सके इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दीजिए कि गंगा से आपकी शादी होगी। लेकिन मैंने अपने उस पाप का प्रायश्चित किया है।
पाप को धोने के लिए 20 साल तक कठिन तपस्या की है मैंने, लेकिन फिर भी ये पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। हे भोलेनाथ, अगर यही सब करना था तो गंगा को दोबारा जीवन देकर मेरे पास वापस भेजा ही क्यों? मुझे यह एहसास दिलाने के लिए कि आप कभी पीछा नहीं छोड़ता। अब तुम ही बताओ भोलेनाथ, मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या गंगा को पाने का सपना छोड़ देना चाहिए मुझे? किसने कहा गंगा के प्यार को पाने का सपना छोड़ देना चाहिए? बीस बरस का सफर तय करके अब तुम मंजिल तक पहुंचने वाले हो। वापस लौटने की बात सोच भी कैसे सकते हो तुम हर्षवर्धन? माँ, सारी सच्चाई जानने के बावजूद आप ऐसा कह रही हैं। सच सिर्फ इतना है कि आज भी तुम गंगा से बेहद प्यार करते हो। तुम्हारी प्यार में सच्चाई है, इसलिए किस्मत ने दोबारा तुम दोनों को मिलाया है। अब इस मिलन को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी नहीं। यही सच्चाई है। सच्चाई तो ये भी है माँ कि गंगा के पिछले जन्म में उसकी मौत का जिम्मेदार मैं था। अरे जिम्मेदार क्या, मैं नहीं तो। और फिर भी आप कहती हैं कि इस बात को नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकता मैं, नहीं बोल सकता। ये बात अंदर ही अंदर मुझे खोखला किए जा रही है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये झूठा मुंह लेकर गंगा के सामने जा सकूं। मैं मानता हूं कि पिछले 20 साल के एक एक पल में मैंने गंगा से बहुत प्यार किया। अब भी करता हूं, उससे शादी भी करना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही गंगा को ये सब पता चलेगा, वो मुझसे नफरत करने लगेगी। नहीं मां, मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में भी गंगा और मैं एक हो पाएंगे। तो फिर उस श्राप का क्या जो गंगा ने पिछले जन्म में इस परिवार को दिया था? नहीं मां, मैं अब और स्वार्थी नहीं हो सकता। मैं अपने परिवार को श्राप मुक्त कराने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अब गंगा से और झूठ नहीं बोल सकता। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है बेटा? क्यों अपने आप को दोष दे रहे हो? तुम सिर्फ 22 साल के थे और अब 42 साल के हो। जवानी के 20 साल तुमने अकेले रहकर बिताया है, सिर्फ गंगा के इंतजार में। अब तुम दोनों को एक होने से कोई ही नहीं रोक सकता। शिव हम दोनों के मिलन के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया है। शिव नादान है बेटा, वो तुम दोनों के प्यार के बीच में कभी नहीं आ सकता, बल्कि तुम दोनों को मिलाने में मदद उसी ने की है। फिर भी अगर उसने ज्यादा हाथ पैर मारे, हम उसे कारोबार की जिम्मेदारी सौंपकर कहीं दूर भेज देंगे। नहीं मां, अब वो पहले वाला शिव नहीं रहा जो सर झुका के हमारी हर बात मान लेता था। क्या मतलब है तुम्हारा? वो सच्चाई पता करने की फिराक में मेरा पीछा करते करते मुबारकगंज तक पहुंच गया और वहां ने पहले से ही शिव पर लगाम कसने को कहा था, मगर तुम हो जो उसे बेहद छूट दिए जा रहे थे। उसने अपना कारनामा कर दिखाया ना। अब चाहे जो भी हो जाए, हम किसी को भी इस शादी में अड़ंगा डालने नहीं देंगे। हम गंगा की शादी तुमसे करवा कर ही रहेंगे। ये शादी तुम्हारे लिए और इस हवेली के लिए बहुत ही जरूरी है।
मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। हमने भी सोच लिया है हर्षवर्धन, चाहे उस 2 टके के नौकर को हमारे रास्ते से ही हटाना क्यों न पड़े, मगर हम किसी को भी हमारे मंसूबों पर पानी फेरने नहीं देंगे।